वेलकम टू स्टडी वॉच। हु आई एम, मैं कौन हूँ या फिर मैं हूँ कौन। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 6 की इंग्लिश हनीशक्ल के ये चैप्टर 6 की स्टोरी है। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या है। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। बिफोर यू रीड का मतलब क्या है? आप पढ़ें इससे पहले। इन दिस लेसन, इस पाठ में, इस लेसन में we look at what we are like and how each of us is different. We look at what, हम देखते हैं कि we are like, हम किसमें एक जैसे हैं। we are like का मतलब क्या है? हम एक जैसे हैं। like का मतलब यहाँ पर क्या है? एक जैसा होना, ठीक है, जिसे हम as बोलते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि हम किसमें एक जैसे हैं and और how each of us is different, और कैसे हम एक दूसरे से अलग हैं और हम एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इस लेसन में हम देखेंगे। इस लेसन में हम देखेंगे कि हमारी सिमिलैरिटीज क्या है और हमारी डिफरेंसेस क्या हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज, हम सभी रुचिकर इंसान हैं, रुचिकर लोग हैं, मज़ेदार लोग हैं। इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों में, अलग अलग तरीकों में हम सभी बहुत इंटरेस्टिंग पीपल हैं, हम बहुत मज़ेदार लोग हैं। एंड और वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम सभी किसी न किसी चीज़ में यानी अलग अलग चीज़ में बेहतर हैं, अच्छे हैं, ठीक है। ये वी आर ऑल गुड, हम सभी अच्छे हैं, एट डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों में। यानी आप हो सकता है किसी दूसरी चीज़ में अच्छे हों और हम हो सकता है किसी दूसरी चीज़ में अच्छे हों, तो हम लोग अलग अलग चीज़ों में अच्छे और बहुत अच्छे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एज यू रीड दिस, जैसे जैसे आप इसको पढ़ें, रीड का मतलब जैसे हम जानते हैं पढ़ना। एज यू रीड दिस, जैसे जैसे आप इसे पढ़ें, इस चैप्टर को पढ़ें। थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक, सोचिए कि आप किसकी तरह हैं, ठीक है। व्हाट आर यू लाइक का मतलब क्या है? आप किसकी तरह हैं। एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग, और आपको करना क्या पसंद है, किस चीज़ को करने में आपको आनंद आता है, उसको आप ये पढ़ते वक्त, ये चैप्टर आपको उसको सोचना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या है, इस लेख में क्या है। हु आई एम, मैं हूँ कौन या फिर मैं कौन हूँ। तो जिस तरह से इस चैप्टर का नाम ही है हु आई एम, मैं कौन हूँ, तो अपने बारे में लोग बताएंगे कि मैं कैसा हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ। ये पार्ट 1 है, ठीक है। मेनी वॉइसेस, कई आवाज़ें। वॉइसेस का मतलब क्या है यहाँ पर? आवाज़ें। मेनी का मतलब कई, कई आवाज़ें। राधा, ये आवाज़ किसकी है, ये बोली किसकी है, ये कहना किसका है? ये है राधा का कहना। चलिए देखते हैं राधा का क्या कहना है। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज, मेरा पसंदीदा जो काम है, एक्टिविटी का मतलब क्या है यहाँ पर? ये हम इसे काम कह सकते हैं, ठीक है, या गतिविधि कह सकते हैं, जो करना पसंद है उसे कह सकते हैं, ठीक है। माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज, मेरा जो पसंदीदा काम है वो है पेड़ों पर चढ़ना। क्लाइंबिंग का मतलब क्या है? चढ़ना। ट्रीज का मतलब पेड़ों पर, तो मुझे पेड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता है, ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी है। फेवरेट का मतलब क्या है यहाँ पर? पसंदीदा। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, बिल्कुल हमारे घर के बाहर। जस्ट आउटसाइड ऑफ आवर हाउस का मतलब हमारे बिल्कुल घर के बाहर देयर इज अ मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है। विच आई लव टू गो अप, जिस पर मुझे ऊपर जाना अच्छा लगता है, जिस पर मुझे चढ़ना अच्छा लगता है। गो अप का मतलब क्या है? क्लाइंब, जिस पर मुझे चढ़ना अच्छा लगता है। लव का मतलब क्या है? लाइक, ठीक है, मुझे पसंद है, मुझे ऊपर जाना। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी जो डालें हैं वो फैली हुई हैं। स्प्रेड आउट का मतलब क्या है? फैली हुई हैं। सो इस तरह इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इस तरह ये आसान हो जाता है। इट इज सिंपल का मतलब क्या है? ये आसान हो जाता है। सिंपल का मतलब यहाँ पर है इजी। इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, पेड़ पर चढ़ना आसान हो जाता है। एंड और आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉक ऑफ द टू ब्रांचेस, एंड आई कैन सिट, और मैं बैठ सकती हूँ, कंफर्टेबली का मतलब आराम से, इन द फॉक ऑफ टू ब्रांचेस, दो ब्रांचों के, दो जो शाखाएं हैं, जो जो डाले हैं दो, उनके बीच में मैं आराम से वहां बैठ सकती हूँ। देखो फॉक का मतलब क्या है? जो दो में डिवाइड हो, ठीक है। जैसे ये वाला मान लीजिए, अगर ये पेड़ है, एक शाखा इधर गई है, एक इधर गई है, तो ये जो गैप है इसे हम यहाँ पर फॉक बोल सकते हैं, ठीक है। इन द फॉक ऑफ द टू ब्रांचेस, दो डालों के बीच में उसे बैठना अच्छा लगता है, ये बैठ सकती है, ठीक है। माई मदर टेल्स मी, मेरी माता मुझे बताती हैं। माई मदर टेल्स मी, मेरी माता मुझे बताती हैं। टेल्स का मतलब क्या है? बताना, कहना। मेरी माता मुझसे कहती हैं, मेरी माता मुझे बताती हैं। इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है, ये समझदारी का काम नहीं है। सेंसिबल का मतलब क्या है यहाँ पर? समझदारी भरा। तो इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स, ये लड़कियों के लिए समझदारी की बात नहीं है। टू क्लाइंब ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ना, पेड़ों पर चढ़ना लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है, हम इसे ऐसा कह सकते हैं। बट लेकिन, वन आफ्टरनून, लेकिन एक दोपहर को, शी क्लाइंब्ड अप टू, वो भी ऊपर चढ़ गई, यानी वो भी उस पेड़ पर चढ़ गई। एंड और बोथ ऑफ अस सैट देयर, हम दोनों वहां पर बैठ गए।
टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और बात करते हुए और कच्चे आमों को खाते हुए हम वहां पर बैठ गए। ठीक है, रॉ का मतलब यहाँ पर क्या है, कच्चा। ठीक है, मैंगोज का मतलब आम, कच्चे आमों को वहां पर हम दोनों बैठ गए और वहां पर हमने बातें की और हमने वहां पर कच्चे आम खाए। मेरी माता जी हैं, वो मुझे मना भी करती हैं कि लड़कियों का पेड़ पर चढ़ना अच्छा नहीं होता है, लेकिन एक दोपहर को वो भी आती हैं और वो भी पेड़ पर चढ़ करके मेरे साथ बात करती हैं और हम कच्चे आम वहाँ खाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। When I am high up in the tree, जब मैं ऊंचे पेड़ पर होती हूँ। When I am high up in the tree का मतलब क्या है, जब मैं पेड़ पर ऊंचाई पर होती हूँ, जब मैं पेड़ पर चढ़ी हुई होती हूँ। I feel like I can rule the whole world. I feel like मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि I can rule the whole world, कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। रूल का मतलब क्या है, राज करना। whole world का मतलब है पूरी दुनिया। जब मैं पेड़ पर ऊपर रहती हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। तो ये थी राधा की बात, जो भी राधा ने अपनी बात कही। ठीक, कि इन्हें पेड़ पर चढ़ना पसंद है और ये पेड़ पर जब ऊंचाई पर होती हैं तो इन्हें लगता है कि ये पूरी दुनिया पर राज कर सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे किसकी बात हो रही है। नासिर। अगली बात किसकी है, ये है नासिर की बात। नासिर क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा। आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, मैं एक बीज को इकट्ठा करने वाला बनूंगा। सीड कलेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पर सीड का मतलब जैसा हम जानते हैं क्या होता है, बीज। ठीक, सीड का मतलब बीज और कलेक्टर का मतलब उसे इकट्ठा करने वाला, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने वाला। ठीक है, ग्रो अप का मतलब बढ़ जाना। जब मैं, मेरी उम्र और होगी, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक सीड कलेक्टर बनूंगा। क्यों बनूंगा, चलिए देखते हैं आगे। वी हैव कॉटन फील्ड इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। वी हैव कॉटन फील्ड्स, हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉटन के खेत हैं। कॉटन का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं रुई। ठीक, हमारे पास रुई के खेत हैं। इन आर विलेज, हमारे गांव में। एंड एवरी ईयर, और हर साल, हर वर्ष। माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पिताजी ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं। स्पेंड्स का मतलब क्या है, खर्च करते हैं। अ लॉट ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा। ऑन बाइंग न्यू सीड्स, नए बीजों को खरीदने में। नए बीजों को खरीदने में मेरे पिताजी हर वर्ष ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं। टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स को उगाने के लिए मेरे पिताजी हर वर्ष बहुत ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट, मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि, टोल्ड का मतलब क्या है, बताया। दैट की मेनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले। मेनी ईयर्स अगो का मतलब क्या है, बहुत साल पहले। ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, वो खुद ही अपने आप। ठीक है, ही कुड कलेक्ट, वो कलेक्ट करते थे सीड्स, बीजों को। फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, अपने ही पौधों से। विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स, जिसे इस्तेमाल किया जा, बोया जाता था। सोन का मतलब यहाँ पर क्या है, ये सौ का थर्ड फॉर्म है, सौ का। ठीक है, सौ का मतलब होता है बोना। ठीक, SOW 100 होता है, 100 का मतलब होता है बोना। तो यहाँ पर सॉन है, सॉन का मतलब बोया गया। तो विच कुड बी सोन, जिसे बोया जा सकता था। टू ग्रो न्यू प्लांट्स, नए बीजों को, नए प्लांट को, नए पौधों को उगाने के लिए जिसे बोया जाता था। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के दौरान। नासिर के दादाजी ने नासिर को बताया कि बहुत समय पहले वो खुद ही अपने खेतों से बीजों को इकट्ठा करते थे और उसे अगले साल इस्तेमाल करते थे बोने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बट, लेकिन, टुडे दैट डज नॉट वर्क, लेकिन आज। बट टुडे का मतलब क्या है, लेकिन आज। दैट डज नॉट वर्क, इससे काम नहीं बनता, इससे काम नहीं चलता। सो, इस तरह। वी हैव टू स्पेंड मनी, इस तरह हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वी हैव टू स्पेंड मनी का मतलब क्या है, हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। टू बाई न्यू सीड्स, नए बीजों को खरीदने के लिए। एवरी सिंगल ईयर, हर एक प्रत्येक वर्ष, हर साल हमें नए बीजों को खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, मैं पता करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट का मतलब क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पता करना चाहता हूँ कि वाई दैट इज सो, कि ऐसा क्यों है। वाई दैट इज सो का मतलब क्या है, ऐसा क्यों है, मैं इसे जानना चाहता हूँ, मैं पता करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, कि बीजों को कैसे बचा कर रखा जाए, उन्हें नुकसान से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मैं ये सीखना चाहता हूँ। प्रिजर्व का मतलब क्या है, नुकसान से बचाने के लिए, लंबे समय तक रखने के लिए कैसे उसे रखा जाए। सो दैट, ताकि। वी कैन यूज देम अगेन, कि ताकि हम इसे फिर से एक बार इस्तेमाल कर सकें। हम इसे जानना चाहते हैं कि ये कैसे हम इसको ऐसा रखें कि इसको हम अगली बार फिर से इस्तेमाल कर सकें। एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हम हर साल पैसा ना खर्च करें।
ठीक है। तो इस तरह से जो नासिर की इच्छा थी कि वो एक सीड कलेक्टर बने, बीजों को इकट्ठा करने वाला बने, बीजों के बारे में जानने वाला बने, ताकि हर वर्ष जो उसके घर का पैसा, उसके दादाजी और उसके पिताजी जो पैसा खर्च करते हैं वो उसे ना खर्च करना पड़े, ठीक है। और वो हर साल अपने घर के पैसे बचाए और उनके कॉटन प्लांट्स में और ज़्यादा वो वृद्धि करे और ज़्यादा घर की, अपनी और सबकी तरक्की करे। चलिए आगे देखते हैं। रोहित। अब अगली आवाज़ किसकी है, ठीक है। जो मेनी वॉइसेस ऊपर हमने देखा था तो उसमें से एक हो गई राधा की आवाज़। एक राधा क्या चाहती थी, राधा को क्या पसंद है, अभी नासिर का देखा हम लोगों ने। अब हम देखेंगे रोहित को कि रोहित को क्या पसंद है। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इफ़ आई हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा हो जाए, ठीक है। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट, काश कि मेरे पास ढेर सारा पैसा हो जाए। आई वुड ट्रैवल, मैं घूमूंगा और सिर्फ घूमूंगा, ठीक है। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, मेरे पास अगर खूब ढेर सारा पैसा हो जाए तो मैं सिर्फ घूमूंगा और सिर्फ घूमूंगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी का मतलब क्या है, मैं देखना चाहता हूँ माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड के जो पहाड़ है उसे देखना चाहता हूँ। बिकॉज, क्योंकि दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वो एक मैगजीन में वो बहुत सुंदर नजर आते थे, वो बहुत सुंदर दिखते थे। आई विश, काश, आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर, काश कि मैं नौका विहार करूं। सेल का मतलब क्या है, यहाँ पर नाव पर बैठ करके उस नदी में, अमेजन रिवर में मैं नौका विहार करूं। इन साउथ अमेरिका में, मैं दक्षिण अमेरिका में, काश कि मैं अमेजन रिवर में नाव पर बैठकर मैं घूमूं। ऑन अ रैफ्ट, एक तरह की नाव होती है रैफ्ट, उस पर बैठ करके मैं घूमूं, ये मेरी इच्छा है। आई वॉन्ट टू लीव ऑन द बीचेस ऑफ द लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, क्या आई वॉन्ट टू लीव, मैं रहना चाहता हूँ, ऑन द बीचेस, समुद्र के किनारों पर। बीचेस का मतलब क्या है, यहाँ पर समुद्र के जो किनारे होते हैं उसे बीचेस कहते हैं। तो मैं बीचेस पर रहना चाहता हूँ। किसके बीचेस पर, लक्षद्वीप के बीचेस पर मैं रहना चाहता हूँ। जैसा जानते हैं हम कि लक्षद्वीप कहाँ पर है, वो अरेबियन सी में है, ठीक है, हमारे देश का ये हिस्सा है। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल लीव्स, और मैं उसमें डाइव करना चाहता हूँ, मैं गोता लगाना चाहता हूँ उस लक्षद्वीप के वहाँ पानी में। टू सी कोरल्स, मैं कोरल को देखने के लिए मैं उसमें गोता भी लगाना चाहता हूँ। आई सपोज, मैं ऐसा मानता हूँ, आई शुड गो टू द कोनार्क टेम्पल इन ओडिशा, मुझे उड़ीसा में कोनार्क टेम्पल मुझे जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और या फिर द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, या फिर जो पुराना शहर है बीजिंग, चाइना में बीजिंग का, वहाँ मुझे जाना चाहिए। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और मुझे जो पिरामिड्स हैं इजिप्ट के, मुझे वहाँ भी जाना चाहिए। बट लेकिन व्हाट आई एक्चुअली एंजॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, लेकिन व्हाट आई एक्चुअली एंजॉय, जो मुझे वास्तव में पसंद है, जो मुझे वास्तव में मुझे जिसका आनंद आता है वो क्या है, इज सीइंग नेचर, मुझे प्रकृति देखना अच्छा लगता है। मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंगों से ज़्यादा मुझे प्राकृतिक सौंदर्य देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि रोहित एक घूमने वाला लड़का है, उसे घूमना बहुत पसंद है, ठीक है। अगर वो चाहता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो तो वो पूरी दुनिया घूमेगा, ठीक है, अलग अलग जगहों पर जाएगा, अलग अलग लोगों से मिलेगा और अपने जीवन का आनंद लेगा। चलिए, ये सरबजीत जो डोल्मा और पीटर हैं, सरबजीत डोल्मा पीटर, उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी वीडियो और हमें मिलेगा हौसला।